हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि एपीएफसी पैनल क्या होते हैं। साथ ही दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि एपीएफसी पैनल के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। दोस्तों इसी वीडियो में हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि एपीएफसी पैनल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि एपीएफसी पैनल की वर्किंग किस तरीके से होती है। दोस्तों यदि आपको एपीएफसी पैनल की वर्किंग को समझना है तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आपने इंडस्ट्री में विजिट किया हो तो आपने देखा होगा कि किसी भी इंडस्ट्री में एपीएफसी पैनल का यूज किया जाता है। दोस्तों कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है एनर्जी सेविंग का। इसीलिए दोस्तों यदि हमें एनर्जी सेविंग करनी हो तो हमें एपीएफसी पैनल की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीटली ये समझेंगे कि एपीएफसी पैनल क्या होते हैं और साथ ही दोस्तों इनके बेनिफिट को भी समझेंगे। तो आइए दोस्तों बेसिक से हम समझते हैं कि एपीएफसी पैनल क्या होते हैं। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि एपीएफसी पैनल क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एपीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों एपीएफसी का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल। दोस्तों देखिए ये जो ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल होता है ये बेसिकली पावर फैक्टर की वैल्यू को इंप्रूव करता है। साथ ही दोस्तों जो भी पावर फैक्टर होगा उसकी वैल्यू को रियल टाइम मॉनिटर करने का भी काम एपीएफसी का होता है। दोस्तों बेसिकली एपीएफसी जो पैनल होता है ये पावर फैक्टर की वैल्यू को रियल टाइम मॉनिटर भी करेगा, इसके साथ साथ दोस्तों पावर फैक्टर की वैल्यू को ऑटोमेटिक कंट्रोल भी करेगा। दोस्तों इससे बेनिफिट क्या होगा, जो इक्विपमेंट का ब्रेकडाउन होता है दोस्तों वो रिड्यूस हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारे एपीएफसी पैनल होते हैं इनका काम पावर फैक्टर की वैल्यू को इंप्रूव करने का होता है। दोस्तों देखिए जो इंडस्ट्रीज होती हैं इनमें जो इंडक्टिव लोड होते हैं दोस्तों, इंडक्टिव लोड जैसे कि दोस्तों इंडक्शन मोटर, दोस्तों उसकी वजह से जो पावर फैक्टर की वैल्यू होती है ये लैगिंग कंडीशन में आ जाती है, दैट मींस रिड्यूस हो जाती है। तो दोस्तों अल्टीमेटली हमारे जो एपीएफसी पैनल होते हैं इनका काम पावर फैक्टर की वैल्यू को इंप्रूव करना है। दोस्तों बेसिकली एपीएफसी पैनल पावर फैक्टर की वैल्यू को 0.95 से लेके 1 के आसपास करता है। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि एपीएफसी पैनल में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, साथ ही दोस्तों एपीएफसी पैनल के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि एपीएफसी पैनल के बेनिफिट क्या क्या होते हैं। दोस्तों देखिए यदि हम किसी इंडस्ट्री में एपीएफसी पैनल को यूज करते हैं तो दोस्तों पहला जो बेनिफिट होता है वो होता है एनर्जी सेविंग का। दोस्तों यदि हम किसी इंडस्ट्री में एपीएफसी पैनल को यूज करते हैं तो कुछ अमाउंट में एनर्जी सेविंग पॉसिबल होता है। इसके साथ ही दोस्तों जो भी हमारी इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके के अप्लायंस यूज किए जाते हैं। दोस्तों ये जो अप्लायंस होते हैं इनके अक्रॉस कुछ हीट प्रोड्यूस होती है। तो दोस्तों जब हम एपीएफसी पैनल का यूज करते हैं तो एपीएफसी पैनल इस हीट को रिड्यूस करने का भी काम करता है। इसके साथ ही दोस्तों जो हमारी मोटर्स होती हैं दैट मींस इंडक्टिव मोटर्स होती हैं इनका जो लाइफ टाइम है ये भी इंप्रूव हो सकता है जब हम एपीएफसी पैनल का यूज करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो भी मोटर्स होती हैं इनके अक्रॉस जो लॉस होता है दोस्तों इस लॉस को रिड्यूस करने का भी जो काम होता है ये बेसिकली एपीएफसी पैनल का होता है। तो दोस्तों इस तरीके के कुछ बेनिफिट होते हैं जो कि हमें इंडस्ट्री में यूज होते हैं जब हम एपीएफसी पैनल का यूज करते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में जब भी आप जाते हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए एपीएफसी पैनल के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो दोस्तों ये बेनिफिट आप वहां पर बता सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि यदि आप एपीएफसी पैनल को बनाते हैं तो उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप एपीएफसी पैनल को बनाते हैं तो कस्टमाइज करके एपीएफसी पैनल को बनाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों कुछ बेसिक लेवल के कंपोनेंट होते हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं जब हम एपीएफसी पैनल को बनाते हैं। तो दोस्तों ये जो बेसिक लेवल के कंपोनेंट हैं उनको हम समझते हैं। दोस्तों पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है कैपेसिटर। दोस्तों दूसरा जो कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्टर। दोस्तों तीसरा जो कंपोनेंट होता है उसका काम होता है एमसीबी। और दोस्तों चौथा जो कंपोनेंट होता है वो वायर। और दोस्तों पांचवा जो कंपोनेंट है दोस्तों वो है एपीएफसी रिले। दोस्तों छठा जो कंपोनेंट है वो है कंट्रोलर। दोस्तों मेन जो काम होता है बेसिकली वो कंट्रोलर का होता है और दोस्तों कैपेसिटर बैंक का होता है।
दोस्तों बेसिकली कंट्रोलर का काम डिसीजन मेकिंग का होता है कि कब कैपेसिटर बैंक को स्टार्ट करना है और कब बंद करना है। तो बेसिकली मेन जो वर्क होता है वो कंट्रोल। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि एपीएफसी पैनल की वर्किंग किस तरीके से होती है। तो दोस्तों हम पहले यह देख लेते हैं कि एपीएफसी पैनल के अंदर किस तरीके से कंपोनेंट लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये एपीएफसी पैनल है और दोस्तों इसके अंदर इस तरीके से जो कंपोनेंट्स होते हैं ये लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों मेन लेवल पे यदि मैं देखूं कि एपीएफसी पैनल के अंदर मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों मेन कंपोनेंट कंट्रोलर, कॉन्टैक्टर और कैपेसिटर बैंक होता है। दोस्तों ये जो कैपेसिटर बैंक होता है ये इस तरीके से हमें दिखाई देता है। दोस्तों बेसिकली कैपेसिटर बैंक का काम जो लैगिंग हुए पावर फैक्टर को इंप्रूव करना होता है। तो दोस्तों कैपेसिटर बैंक एक कैपेसिटिव लोड की तरह काम करेगा और दोस्तों ये जो पावर फैक्टर की वैल्यू को लीडिंग करने का काम करेगा। अब दोस्तों हम समझते हैं कि जो एपीएफसी पैनल होते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एपीएफसी पैनल में पावर फैक्टर की वैल्यू को सेट करते हैं और दोस्तों ये जो सेट की हुई वैल्यू है ये कंट्रोलर के अंदर फीड हो जाती है। अब दोस्तों देखिए जो ये कंट्रोलर है ये कंट्रोलर सप्लाई से पावर फैक्टर की वैल्यू को चेक करता है। दोस्तों मान लीजिए मैंने पावर फैक्टर की वैल्यू को 0.96 सेट किया है और दोस्तों सप्लाई से जो पावर फैक्टर यदि हमको रिसीव होता है वो पावर फैक्टर की वैल्यू 0.96 से कम है तो दोस्तों कंट्रोलर कॉन्टैक्टर के लिए ऑन कंडीशन में कर देगा और दोस्तों कॉन्टैक्टर जैसे ही ऑन कंडीशन में आएगा तो दोस्तों कॉन्टैक्टर से कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक भी एक कैपेसिटिव लोड को ऑन कर देंगे और दोस्तों ये जो हमारे पास कैपेसिटर बैंक हैं ये ऑन कंडीशन में आ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यदि कोई पावर फैक्टर है वो लैगिंग कंडीशन में है दोस्तों इसका मतलब 0.96 से कम है, दोस्तों मान लीजिए 0.8 है तो दोस्तों इसको इंप्रूव करते हुए ये 0.96 तक बढ़ाने का काम करेगा और दोस्तों ये जो कैपेसिटर बैंक है ये तब तक ऑन कंडीशन में रहा आएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि मान लीजिए हमारे पास जो हमने पावर फैक्टर की वैल्यू सेट की है 0.96, यदि मान लीजिए सप्लाई की वैल्यू से जो पावर फैक्टर हमको रिसीव होता है इसकी वैल्यू 0.96 से ज्यादा है तो दोस्तों ये जो कॉन्टैक्टर है ये ऑफ कंडीशन में ही रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो कंट्रोलर है ये कॉन्टैक्टर को ऑन और दोस्तों कॉन्टैक्टर को ऑफ करता रहता है। दोस्तों ये फाइनली ये चेक करता है कि सप्लाई से जो हमारे पास पावर फैक्टर आ रहा है वो सेट किए हुए पावर फैक्टर से कम या ज्यादा है, उसके ही बिहाफ पर जो कंट्रोलर है वो कॉन्टैक्टर को ऑन या ऑफ करता है। तो दोस्तों हमारे पास जो एपीएफसी पैनल होते हैं ये इस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों बेसिकली एपीएफसी पैनल का काम लैग हुए पावर फैक्टर को लीडिंग करना है और दोस्तों ये जो लीडिंग कंडीशन है ये बेसिकली कैपेसिटर बैंक के द्वारा होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास एपीएफसी पैनल वर्क करते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर वीडियो के लास्ट में आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों इस बार का हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको सर्किट के पैसिव कंपोनेंट्स के नाम बताने हैं। दोस्तों ये जो कंपोनेंट्स के नाम हैं आपको हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के सिंगल लाइन में कमेंट करना है। दोस्तों इस वीडियो में आपने समझा कि एपीएफसी पैनल क्या होते हैं, इनके बेनिफिट क्या होते हैं, साथ ही दोस्तों आपने ये भी देखा कि एपीएफसी पैनल की वर्किंग किस तरीके से होती है। दोस्तों मैं इस चैनल पर पीएलसी, इलेक्ट्रिकल, स्काडा और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए सारे वीडियो बनाता रहता हूं। आगे के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेस दोस्तों।